अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने चारशंबे की सुबह नई दिल्ली में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने मुलाकात के लिए सुबह 10:30 बजे का वक्त दिया था। नई दिल्ली दौरे में चीफ मिनिस्टर के हमरा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी शीशा दरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने तबकाती सर्वे और SC जुमरे बंदी के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मरकजी फंड्स के सिलसिले में वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी की। तबकाती सर्वे की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पेश करते हुए पार्लियामेंट में दस्तूरी तरमीम के जरिए BC तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को यकीनी बनाने की दरख्वास्त भी की गई। तबकाती सर्वे के अलावा SC जुमराबंदी पर अमल आवारी में मरकज से ताउन की अपील की गई। तेलंगाना हुकूमत दोनों मसाइल पर असेंबली इजलास में करारदाद की मंजूरी की तैयारी कर रही है और मरकज की जानिब से दस्तूरी तरमीम के तहत 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जा सकता है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल तौसी मंसूबा और तेलंगाना के लिए IPS कैडर की तादाद में इजाफा, रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट जैसे उमूर पर भी वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी की। अनवरपेट फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में आया और ट्रैफिक के लिए ये खोल दिया गया। वाज़ेह है कि 1-2 दिन कबल ही मुतालिका रुकने पार्लिमान और मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने फ्लाईओवर का मुआयना करते हुए कहा था कि शिवरात्रि की मुनासिबत से इस फ्लाईओवर का आगाज किया जाएगा। 4 साल कबल इसकी तामीरी कामों का आगाज हुआ था, जो हाल ही में मुकम्मल हुए हैं। 445 करोड़ रुपए की लागत से गोलनाका ता 6 नंबर जंक्शन से होते हुए मुकरम होटल तक 1.625 किलोमीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल इस फ्लाईओवर की तामीर की गई है। मरकजी हुकूमत के फंड से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से तामीर करदा ये पहला फ्लाईओवर है। उसूले अराजियात के लिए दरकार 140 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत ने अदा किए हैं। इस फ्लाईओवर की तामीर के लिए साल 2018 में संगे बुनियाद रखा गया था। साल 2021 में कामों का आगाज हुआ था और साल 2023 की और आखिर तक तामीरी कामों को मुकम्मल करने का निशाना मुख्तस किया गया था। रियासत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक इम्तिहानी मरकज पर मुस्लिम तालिबात को मुबैना तौर पर हिजाब की वजह से दाखिले से रोकने का मामला सामने आया। इतलात के मुताबिक सरबुदाई इंटर कॉलेज हदोली में हाई स्कूल के इम्तिहान में शिरकत के लिए पहुंची 4 मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दी गई। ये इम्तिहानी मरकज मॉडर्न कन्वेंट स्कूल समेत कई दीगर तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात के लिए मुख्तस था। मुतासरा तालिबात का कहना है कि वो पीर के रोज हिंदी का इम्तिहान देने पहुंची थी, लेकिन चेकिंग पॉइंट पर मौजूदा अमले ने उन्हें हिजाब के साथ अंदर जाने से रोक दिया। इस वाक़े के बाद जब ये चारों तालिबात इम्तिहान दिए बगैर वापस लौटी तो उन्हें देखकर 6 दीगर मुस्लिम तालिबात ने भी एहतजाजन इम्तिहान छोड़ दिया। तालिबात ने बताया कि उनके साथ बदतमीजी से बात की गई और वो अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मलिवान में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने के इल्जाम में एक 15 साल लड़के और उसके वालिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके स्क्रैप की दुकान को मुनहदिम कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि पूरे मामले की शुरुआत इस दावे की बुनियाद पर हुई है कि एक राहगीर ने गुज़िश्ता इतवार को इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान उस नाबालिग लड़के को मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ नारा लगाते हुए सुना था। सिंधुदुर्ग के पुलिस सुपरिटेंडेंट सौरभ अग्रवाल ने कहा कि एक शख्स जो रात 9:30 बजे के करीब क्रिकेट मैच के दौरान इस खानदान के घर के पास से गुजर रहा था। उसने इल्जाम लगाया कि लड़के को मुल्क मुखालिफ नारा लगाते हुए सुना है। बावसूख जराये के मुताबिक राहगीर की शिकायत के बाद पड़ोसियों ने इस खानदान से झगड़ा करना शुरू कर दिया। राहगीर की शिकायत पर दोनों फरीक के दरमियान लड़ाई हुई, जिसके बाद पुलिस को वाक़े की इत्तला दी गई। मुकामी बाशिंदों की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। चूँकि लड़का नाबालिग है, इसीलिए उसे ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। पड़ोसियों की लड़ाई के बाद पीर को इस खानदान के खिलाफ मुकामी लोगों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली और मजीद कार्रवाई का मुतालबा किया। रैली के बाद मलवान म्युनिसिपल काउंसिल ने इस खानदान की स्क्रैप की दुकान को मुनहदिम कर दिया और इनकी एक गाड़ी को भी तोड़-फोड़ दिया। म्युनिसिपल काउंसिल ने इस कार्रवाई का ग्राउंड बताते हुए दावा किया है कि इस खानदान की इजाजत नहीं ली गई थी। वाज़ेह है कि इस खानदान की आबाई रियासत उत्तर प्रदेश है और 15 साल से पहले महाराष्ट्र के मलवान मुंतकिल हो गया था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद लाइफ साइंसेज के दारुल-हुकूमत की हैसियत से दुनिया में अपनी शनाख्त बना चुका है। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से न सिर्फ
हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर से नामवर इदारे तेलंगाना की तरफ देख रहे हैं ताकि यहां हेल्थ केयर सेक्टर में सरमायाकारी की जा सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को हैदराबाद में बायो एशिया 2025 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कई आलमी नामवर कंपनियां हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज और बायोटेक शोबे में हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों का आगाज कर चुके हैं। रियासती हुकूमत रिसर्च और नई तख्लीकात की सरगर्मियों में मशगूल इदारों की हौसला अफजाई कर रही है। हैदराबाद आराम घर रोड पर वाक़े विजय आनंद ग्राउंड पर चारशंबे को MSK प्रसाद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी की जानिब से और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ताउन से फास्ट बॉलर के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की मेहनत और कामयाबियों को सराहा। उन्होंने मोहम्मद सिराज की जद्दोजहद का जिक्र करते हुए नौजवान क्रिकेटर्स को हौसला दिया कि वो हैदराबाद के अगले मोहम्मद सिराज बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और मुसलसल जद्दोजहद ही कामयाबी की कुंजी है और हैदराबाद के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। इस प्रोग्राम में साबिक इंडियन क्रिकेटर MSK प्रसाद, मोहम्मद सिराज और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं, जिन्होंने नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई की और क्रिकेट में आगे बढ़ने के मशवरे दिए। इस टैलेंट हंट के जरिए बासलाहियत फास्ट बॉलर्स की निशानदेही की जा रही है, जिन्हें मुस्तकबिल में मज़ीद तरबियत दी जाएगी ताकि वो आला सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। तेलंगाना में रोजगार खवातीन के लिए विमेन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए इलेक्ट्रिक ऑटो और 2 व्हीलर्स की फ्री ड्राइविंग की कोचिंग दी जा रही है। 18 था 45 साल उम्र के दरमियान की खवातीन के लिए 45 था 60 दिनों तक कुकटपल्ली के दुर्गाबाई महिला शिशु विकास सेंटर में वाक़े ड्राइविंग ट्रैक पर सुबह और शाम में ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मरकज में मौजूद ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रेनर्स की जानिब से ड्राइविंग सिखाई जा रही है। इसके बाद क्लासरूम में ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड पर ड्राइविंग करते वक्त एहतियाती तदाबीर की तरबियत दी जा रही है। गुज़िश्ता साल अगस्त में तरबियत का आगाज किया गया। ताहाल 45 खवातीन ने ड्राइविंग की तरबियत मुकम्मल की है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली खवातीन को सब्सिडी पर ऑटो फराहम करते हुए रोजगार से जोड़ा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के तमाम स्कूलों बशमुल CBSE, ICSE, IB और दीगर बोर्ड्स में तेलुगु जबान को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाने का हुक्म जारी किया है। ये इकदाम साल 2018 में नाफिज किए गए तेलंगाना स्कूलों में तेलुगु की लाजमी तदरीस एक्ट के तहत किया गया था, जिसका मकसद तलबा में तेलुगु जबान और सकाफत को फरोग देना है। साल 2018-19 में तेलुगु को क्लास 1 और क्लास 6 में लाजमी मजमून के तौर पर मुतारफ करवाया गया और इसे बतरदीज आला जमातों तक वुसअत देने का मंसूबा बनाया गया। साल 2022-23 में इस मैंडेट को मुकम्मल तौर पर क्लास 1 से क्लास 10 तक लागू कर दिया गया और तमाम स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो तेलुगु को दूसरी जबान के तौर पर शामिल करें। हैदराबाद के मशहूर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में टिकटों और दीगर तफरीहात की शरहों में इजाफे का फैसला किया गया है। तेलंगाना जू एंड पार्क अथॉरिटी के 13वीं गवर्निंग बॉडी इजलास में यह फैसला किया गया है। इजाफी शरहों पर 1 मार्च से अमलावरी की जाएगी। जू पार्क में दाखिले के लिए बड़ों के लिए 100 रुपये और बच्चों को 50 रुपये अदा करने होंगे। फोटो कैमरे की इजाजत के लिए 150 रुपये, जबकि प्रोफेशनल वीडियो कैमरे के लिए 2500 रुपये अदा करने होंगे। ट्रेन में सफर के लिए बड़ों को 80 रुपये और बच्चों को 40 रुपये अदा करने होंगे। बैटरी से चलने वाली गाड़ी के लिए बड़ों को 120 रुपये और बच्चों को 70 रुपये अदा करने होंगे। सफारी पार्क की तफरीह के लिए CNG बस में 20 मिनट के लिए AC में 150, नॉन AC में 100 रुपये वसूल किए जाएंगे। जू आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की फीस में भी इजाफा किया गया है, जैसे कि साइकिल के लिए 10 रुपये, बाइक 30 रुपये, ऑटो 80 रुपये, कार या जीप गाड़ी की पार्किंग के लिए 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे। नेहरू जू पार्क जराये के मुताबिक पिछले 2 साल से जू के टिकट्स में इजाफा नहीं किया गया था। यही वजह है कि मामूली इजाफा किया गया। हिंदुस्तान भर में मशहूर मैसूरू जू पार्क में भी टिकट शरह हैदराबाद जू पार्क से ज्यादा है, जबकि रकबे में वो छोटा है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में पहले हफ्ता और इतवार को टिकट के चार्ज मुख्तलिफ थे, जबकि अब तमाम दिनों के लिए इसे एक ही कर दिया गया है। पहले 10 साल तक के बच्चों के लिए 45 रुपये टिकट मुकर्रर था, तहम अब 12 साल तक के बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट रखा गया है। वाज़ेह है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क मीरारम तालाब के किनारे तकरीबन 380 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है, जिसमें 193 मुख्तलिफ किस्म के चरिंद परिंद और पानी के जानवर मौजूद हैं और ये महकमे जंगलात हुकूमत तेलंगाना के तहत चलाया जाता है। जू पार्क को 6 अक्टूबर 1963 को आवाम के लिए खोला गया था और इसे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया।
तेलंगाना के नागर कर्नूल में जुज़वी तौर पर मुनहदिम होने वाली SLBC सुरंग में पिछले 5 दिनों से फंसे 8 अफराद को बचाने में मसरूफ माहिरीन की एक टीम सुरंग की आखिर तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन अंदर फंसे हुए लोगों का पता नहीं लगा सकी। नागर कर्नूल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वैभव गायकवाड़ ने कहा है कि रेस्क्यू टीमें सुरंग के आखिरी पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन आखिरी सिरे पर जमा मिट्टी और मलबे ने ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया। SDRF, NDRF और रैट मैनर्स पर मुश्तमिल 20 रुकनी टीम सुरंग के आखिरी पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन वहां बहुत ज्यादा मलबा जमा है और वो इस बारे में काम कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। स्पेशल ऑपरेशन टीम रचाकोंडा ने बच्चों की खरीदो फरोख्त के एक खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश किया। गुजरात अहमदाबाद से बच्चों को खरीदकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बे औलाद जोड़ों को बच्चे फरोख्त किए जा रहे थे। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए SOT मलकाजगिरी और चैतन्यपुरी पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें खवातीन की अक्सरियत है। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा श्रीधर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए तफसील बताई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस टोली की असल सरगना कृष्णा वेनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बे औलाद जोड़ों में बच्चे फरोख्त किए जा रहे थे। कृष्णा वेनी ने बच्चों की फरोख्त के लिए रैकेट तैयार किया और बेन रियासती रैकेट के जरिए वो अपनी सरगर्मियां अंजाम दिया करती थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कृष्णा वेनी ने अहमदाबाद गुजरात की साकिन खातून वंदना से सोशल मीडिया के जरिए तफसीलात मालूम की और वंदना ने 4 नवमौलूद बच्चों को, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं, कृष्णा वेनी को फराहम किए। लड़की 1.5 लाख रुपए और लड़के की कीमत 2.5 लाख रुपए तय की गई, जबकि कृष्णा वेनी ने 2,30,000 रुपए लड़की और 4,50,000 रुपए लड़के को फरोख्त करने के लिए खरीदारों की कीमत को तय किया। पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया और 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। संगारेड्डी जिले के पटनचेरू आउटर रिंग रोड पर साइबराबाद कमिश्नरेट की पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। टायर पंक्चर होने के बायस गाड़ी उलट गई। हादसे में गाड़ी में 5 पुलिस मुलाजिमीन शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चीन की एक कंपनी ने हैरान कुन पॉलिसी मुतारफ करवाई है, जिसके तहत गैर शादीशुदा और तलाक याफ्ता मुलाजिमीन को सितंबर तक शादी न करने की सूरत में मुलाजिमत से बरतरफ करने की धमकी दी गई है। ताहम इस पॉलिसी को शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सूबे शेडोंग में चेंतियान केमिकल ग्रुप ने जनवरी में ऐलान किया था कि 28 से 58 साल की उम्र के गैर शादीशुदा या तलाक याफ्ता मुलाजिमीन को सितंबर की आखिर तक शादी करनी होगी। जून में कंपनी ने खबरदार किया था कि अगर किसी ने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर शादी ना की तो उन्हें मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कंपनी ने ये मुतनाज़ा पॉलिसी का दिफा करते हुए कहा है कि शादी की शरह को बेहतर बनाने की हुकूमती मुतालिबे को नजरअंदाज करना खयानत के मुतरादिफ है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि अपने वालिदीन की बात ना मानना मुनासिब नहीं, खुद को तनहा छोड़ देना इंसानियत के खिलाफ है और अपने साथी मुलाजिमीन को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरना ना इंसाफी है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।